रिपोर्ट में वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि हालिया जो झड़पें हुई थी, जो पाकिस्तान ने इस पे बढ़तरी हासिल की और पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन थी। और यहाँ तक उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो राफेल तैयारे वो अब इस वाक़े के बाद जो बड़े निस्बतन उसकी मार्केट बहुत सस्ती हो गई है और जो चीन के जो दिफाई हथियार हैं उसकी मार्केट में मांग भी बढ़ गई है और वो महंगे भी हो गए। तो इस लेवल पे भी आके जो है भारत को शिकस्त खुर्दा होना पड़ रहा है। दूसरी एक अहम बात जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आपके भी ज़ाहिर सी बात ये नज़र से गुजरी होगी उनकी खबर, कि उन्होंने कहा कि जी जो पाक भारत जंग हुई है उसमें जो पाकिस्तान ने जो जन्नाटेदार तमाचा मारा है भारत के मुंह पर, तो सर ये तमाचे की गूंज दुनिया के कोने कोने तक गई है। मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ। ये आज ही की स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने इस चीज का तज़किरा किया है। एंड आई थिंक ही वाज टू ब्लंट, ही वाज टू ब्लंट और बिल्कुल राइटली ब्लंट होकर उन्होंने ये जुमला से कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तहत काम कर रही थी और तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनकी एयरफोर्स को जिस तरीके से उन्होंने एक लिहाज से लेके चले, तो वाकई ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ एक्चुअली इंडिया को पड़ा, जो कि नरेंद्र मोदी कह लें या उसकी शैतानी ट्राइका जो जिसको ये लीड कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद इनके साथ दुनिया में हो क्या गया। आप यकीन मानिए मई से लेके अब ये नवंबर की आज 20 तारीख हो गई है, आपको इंडिया इंटरनेशनल फोरा के ऊपर उस तरीके से बात करता हुआ नजर नहीं आता, वही लोगों से छुपते फिरते हैं। बिल्कुल। और ये वो स्टेज होती है जब इन्होंने, आप याद कीजिएगा जब इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, दे वर सुपर ओवर कॉन्फिडेंट था। एग्जैक्टली। ठीक है कि ये अभी तो जो उन्होंने एम्स जो थे वो अपने अचीव कर लिए और बाकी भी देखते हैं कि हम वो एक लिहाज से क्या करेंगे। उसी रात पर जो कुछ उनके साथ हुआ वो तो नेचुरली रहती दुनिया तक इंडियन एयरफोर्स को, नरेंद्र मोदी को याद रहेगा, इंडियन एयर चीफ को भी याद रहेगा। और फिर इसके बाद जिस तरह आपने 108 टारगेट्स को बिल्कुल प्रिसाइसली एक्यूरेटली और कमाल महारत के साथ जिस तरीके से आपने एंगेज किया, आप ये सिर्फ ये देखें, ये है कि जी उन्होंने आपके टारगेट एंगेज किए, इधर उधर भी गिरे, हमारे जो सिविलियन भाई बहन थे वो शहीद हुए, और आपने जो टारगेट किए आपने उनको लॉक किया प्रॉपर तरीके से, आपके वेपन्स के एंड वेर इज देयर S-400 आप ये देख लें कि उनका तो ना होने के बराबर वजूद था। यानी आपने उनकी मिसाइल साइट को एंगेज किया, उनके S-400 को, एयर बेसिस को, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को एंगेज किया, उनको मौका नहीं दिया आपने समझने का। एंड अ स्टेज केम कि जहाँ पे जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आज तक इस चीज अब श्योर की शर्मिंदा होगा कि उसको ये जो है वो सीज फायर एक कबूल करना पड़ा।